हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी वीडियो के इस वीडियो सेगमेंट में वीडियो नंबर 8वें वीडियो में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 281 से 320 नंबर क्वेश्चंस तक चलेंगे और इस पूरे वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 281। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें नहीं हैं? खरीफ फसलें जौ और सरसों, यह रबी की फसल होती है तो यह खरीफ फसल नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, जौ तथा सरसों। नेक्स्ट है काली मिर्च का पौधा एक डैश होता है। काली मिर्च का पौधा एक प्रकार का लता होता है। आंसर हो जाएगा बी, लता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पश्चिमी बंगाल में जूट की खेती के संकेंद्रण का कारण नहीं है? तो पश्चिमी बंगाल में जूट की सबसे ज्यादा मात्रा में खेती होती है, तो इसका सबसे ज्यादा संकेंद्रण के कारण के रूप में अगर देखा जाए तो समतल भूमि है, जलोढ़ मिट्टी है, पानी की आपूर्ति है। लेकिन ये पूंजी की उपलब्धता जो है यह सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूंजी की उतनी ज्यादा उपलब्धता पश्चिम बंगाल में जूट की खेती के लिए नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पश्चिमी बंगाल में जूट की खेती के संकेंद्रण का कारण नहीं है, वह हो जाएगा पूंजी की उपलब्धता। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में केसर का जम्मू और कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक केरल होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है नगरों में दूध की आपूर्ति में सुधार। नेक्स्ट है समुद्री उत्पादों में से कौन सा पदार्थ भारत का प्रमुख निर्यात किया जाने वाला पदार्थ है? आंसर हो जाएगा झींगा मछली जो है यह भारत से बहुत बड़े मात्रा में निर्यात की जाती है, तो समुद्री उत्पाद के रूप में यह बहुत बड़े मात्रा में निर्यात किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए, झींगा। कौन सा राज्य बिरोजा का अग्रणी उत्पादक है? बिरोजा का अग्रणी उत्पादक है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है वर्षा कम मात्रा में होती है, बी है फसलों को उगाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और सी कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्षा में विषमता है, और डी वर्षा का सामयिक वितरण असमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा का सामयिक वितरण असमान है, यानी कि भारत में सिंचाई आवश्यक है क्योंकि वर्षा का सामयिक वितरण असमान है। नेक्स्ट है कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा यूपी का जो सिंचित क्षेत्र है यह सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट है किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से कुल भूमि का सिंचित क्षेत्र पंजाब में ज्यादा है, यानी कि कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से पंजाब में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 292 है तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? तो तमिलनाडु में तालाबों द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में सिंचाई की जाती है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में नहरों का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 294 किस राज्य में कुल सिंचित भूमि का सबसे अधिक भाग यानी कि प्रतिशत कुओं द्वारा सिंचित है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में गुजरात में कुओं के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है 295 नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है।
नेक्स्ट है धुवारन ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? धुवारन ताप विद्युत घर जो है यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कोयना परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य डैश रहा है। कोयना परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वह जल विद्युत उत्पादन रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 298 कोठागुडम ताप विद्युत गृह किस राज्य में है? कोठागुडम ताप विद्युत गृह जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 299 तुंगभद्रा परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? तुंगभद्रा परियोजना में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की भागीदारी है। और नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर जो है यह सतलुज नदी से निकाली गई है। आंसर हो जाएगा सी सतलुज। नवेली ताप विद्युत घर किस राज्य में स्थित है? नवेली ताप विद्युत घर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना जो है यह महानदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा बी महानदी। माता टीला परियोजना किस राज्य में है? माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश में है। कुंदा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कुंदा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 305 भारत में एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? भारत में एंटीमनी का प्रमुखता से उत्पादन करने वाला राज्य है पंजाब। ठीक है, पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 306 कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड अग्रणी है। नेक्स्ट कोयला उत्पादक राज्यों का सही क्रम सर्वाधिक से कम क्या है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन कोयला का पहले तो झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम मात्रा में पश्चिम बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद ओडिशा में। यानी कि झारखंड से चलते हुए ओडिशा तक सर्वाधिक से कम का क्रम है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य तांबा का महत्वपूर्ण उत्पादक है? तांबा का महत्वपूर्ण उत्पादक अगर देखा जाए तो वह है राजस्थान। राजस्थान के खेतरी में तांबा की सबसे ज्यादा निकाला जाता है। नेक्स्ट है भारत में हीरे की खानें डैश में स्थित है? भारत में मध्य प्रदेश में हीरे की खानें स्थित है, पन्ना में। ठीक है। नेक्स्ट है तांबा सोना लोहा कोयला निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तांबा सोना लोहा और कोयला यह सब किन किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तांबा खेतरी से। ठीक है, उसके बाद सोना निकाला जाता है, कोलार कर्नाटका में है, खेतरी राजस्थान में। उसके बाद कुद्रेमुख से लोहा और कोयला से झरिया से कोयला। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एल्युमिनियम सामान्यतः डैश के रूप में मिलता है? एल्युमिनियम जो है सामान्यतया यह बॉक्साइट के रूप में मिलता है। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का, और यह एल्युमिनियम जो है यह बॉक्साइट के फॉर्म में ही मिलता है। इसका निष्कर्षण करके एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल कोच फैक्ट्री है? रेल कोच फैक्ट्री जो है यह रायबरेली में है। नेक्स्ट लोहे की खानें कहाँ स्थित हैं? लोहे की खानें सिंहभूम, बस्तर, मयूरभंज और क्योंझर में स्थित है, अर्थात बी। तो लोहे की खानें स्थित है सिंहभूम, बस्तर, मयूरभंज और क्योंझर। नेक्स्ट है साइलेंट वैली परियोजना का विकास रोक दिया गया था, जिसका कारण था? तो इसका कारण था क्षेत्र में पारिस्थितिक असंतुलन का अंदेशा, और पारिस्थितिक असंतुलन की शर्त पे कहीं भी किसी भी तरह की परियोजना का विकास नहीं किया जा सकता, तो इसलिए साइलेंट वैली का विकास रोक दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 315 साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली जो है यह केरल में पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की विद्युत का योगदान कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक है? तो कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान अगर कहा जाए तो यह है ताप विद्युत का। नेक्स्ट है कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है?
थोडियम उत्पादन में सबसे अव्वल नंबर पर है केरल। नेक्स्ट है सीसा का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य डैश है। तो सीसा के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? आंसर हो जाएगा भारी जल संयंत्र। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैंगनीज का सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो इस प्रकार से समाप्त हुआ ये वीडियो भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।